गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.1 हम लोग ने कर दिया था, रियल नंबर में कर चुके थे। अब 1.2 करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को आज स्टार्ट करना, सबसे पहले हमने बताया था कि आपको जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग उसके फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना क्या है, इन बातों को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में जानेंगे ये है क्या एक्चुअली में, ये ठीक है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, according to the fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization of any composite number is unique if we have ignore their order या order। तो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक इफ वी हैव इग्नोर द ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, प्राइम फैक्टर मतलब, प्राइम फैक्टर को हम समझेंगे, पहले हम प्राइम नंबर्स को समझ चुके हैं, फिर से समझेंगे। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स को समझते हैं पहले, फिर हम पूरा समझते हैं कि है क्या। पहले कंपोजिट नंबर को समझते हैं, फिर प्राइम नंबर समझते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं, तब हम इस पूरी जो हमारे पास ये थ्योरम है अर्थमेटिक की, फंडामेंटल थ्योरम है, इस ये क्या है इसके बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर। एंड कंपोजिट नंबर इससे पहले समझ चुके हैं हम। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अगर आपको बताएं भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, ये वे संख्याएं हैं जिनका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तभी वो क्या होंगी, वो होंगी कंपोजिट नंबर्स होंगी। ठीक है, ठीक है। फिर हम समझते हैं प्राइम नंबर्स समझ लेते हैं सबको, फिर हम समझेंगे प्राइम नंबर्स। अभी हम बाय एग्जांपल लेके समझते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी इससे प्राइम नंबर्स को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं या वे नंबर्स जिनका केवल
एग्जैक्टली की बात, केवल की बात करें तो एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। देखिए अब भाज्य संख्या, जैसे हम एक की बात करते हैं तो एक को अगर हम एक का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वन के साथ वन ही कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो वन जो है हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। टू की बात करें तो टू को हम लिख सकते हैं 1 इंटू टू, यानी इसको हम दो तरह के फैक्टर में, यानी टू नंबर्स के फैक्टर्स में कर सकते हैं। हमको चाहिए कंपोजिट नंबर के लिए हमें कम से कम चाहिए कितने नंबर्स, कम से कम तीन फैक्टर चाहिए। थ्री की बात करें तो 1 इंटू थ्री लिख सकते हैं और इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब ना तो 1, ना तो 2, ना तो 3, ये तीनों क्या हैं आपके कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 पे आते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू टू इंटू 1 इंटू टू लिख सकते हैं, या फिर 4 इंटू टू लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू टू लिख सकते हैं। इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, इसके कितने फैक्टर है, इसके सिर्फ एक फैक्टर है, इसके एक फैक्टर है, इसके एक फैक्टर है, ठीक है। इसके दो फैक्टर, इसके दो, इसके दो, इसके तीन फैक्टर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यानी कहने का मतलब जो पहला हमारे पास कंपोजिट नंबर है वो 4 है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है विभाज्य संख्याएं। विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक के अलावा किसी एक नंबर से और कटे, उन्हें क्या कहते हैं, विभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। अब बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होता है, अगर हम बात करें, हमने कहा कि इसके एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 की बात करें तो 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्राइम। अब 1 के साथ 1 है ना, तो इसका मतलब ये 1 स्वयं के साथ नहीं हो सकता, तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 2 की बात करें तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसका एग्जैक्टली 1 फैक्टर है, इसका तो 1 फैक्टर भी नहीं बन रहा है, इस खुद के साथ बन रहा है, खुद को छोड़ करके, ठीक है। अगर हम बात करें 1 की बात कर लिया, फिर 2 की बात कर रहे हैं, 2 की बात हो गई। फिर अब अगर हम 3 की बात करें, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसके और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। या आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 3 2 लिख सकते हैं, या 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी कि इसके अलावा इसका 3 का कोई फैक्टर नहीं, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर है, किसी और नंबर से नहीं कटेगा। यानी खुद से एक के अलावा, यानी कहने का मतलब खुद से यानी एक के अलावा और अपने के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी नंबर से ये नहीं कटेगा, तो उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब क्या बात कह रहा है, प्राइम नंबर समझ गए। जैसे हम बात करें 4 की, तो 4 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसको हम 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये किससे किससे कटेगा, पहली बात तो 1 से भी कट जाएगा और खुद से ही कट जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर की शर्त क्या है, पहली चीज तो इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है, एक के साथ और खुद के साथ, और किसी के साथ नहीं। यानी कि 1 इंटू जो वो खुद नंबर है उसका वो फैक्टर होगा बस। यानी जैसे हम बात करें 13 को लिख सकते हैं 13 इंटू 1, यानी कि इसका फैक्टर तब बनेगा या तो ये खुद और 1 के साथ ही फैक्टराइजेशन करेगा, और इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। ये सारे नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं 1 को छोड़कर। तो 1 आपका पहला प्राइम नंबर नहीं है। और दूसरी बात हम बात करें, 2 जो है सबसे पहला प्राइम नंबर है, 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है, और 2 एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे बात चलती, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है, ये क्या कह रहा है कि इसको समझ गए होंगे, ठीक, देख लीजिए क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, यहां पर नंबर होना चाहिए, एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी कंपोजिट या भाज्य संख्या का फैक्टराइजेशन करें और ऑर्डर पर ध्यान ना दें, यानी ऑर्डर को इग्नोर करें, तो जो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जैसे कोई नंबर है, जैसे हमारे पास है 72 को हम फैक्टराइजेशन करें, इसको हम फैक्टर में डिवाइड करें। सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, और ये हो जाएगा आपके पास 36। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो ये हमारे पास है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास जो आ रहा है, यानी कि
उनके प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी किसी भी नंबर के प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। यानी कहने का 72 कंपोजिट नंबर था, क्योंकि क्यों कंपोजिट नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये खुद से एक से और खुद के अलावा बहुत सारे नंबर से कट रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया आपको क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मतलब है कि उन नंबर्स के फैक्टरों का प्रोडक्ट जो होता है उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। मतलब मैंने बताया आपको कि अगर हम 72 की बात कर रहे थे तो हम इसको 2 से करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 31। अगर मैंने क्या कहा, वी हैव इग्नोर्ड द ऑर्डर्स। अगर हम किसी बच्चे दूसरे बच्चे यानी क्लास में अगर हम सारे बच्चों से बोलें कि आपको 72 का फैक्टर्स करना है तो एक बच्चा ऐसे करेगा, हो सकता है दूसरा पहले इसको 3 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 3 6 और कितना हो जाएगा 3 चौक 12, फिर कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 3 8 24, फिर 2, फिर 4, फिर 2, यानी इस तरह से ऑर्डर चेंज हो गया इसका। यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें ऑर्डर की, यहाँ की बात करें ऑर्डर की, हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो हो जाएगा 2 2 2 3 इंटू 3। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे यानी इस वाले नंबर से बात करेंगे तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यही कहा गया है कि यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहा गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा अगर हम ऑर्डर को उसके इग्नोर करें या उनके क्रम को हम इग्नोर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। वो एक्सरसाइज 5 है आपकी, यानी कि 1.2 में जो सबसे पहला आपका एग्जांपल है वो अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। वो क्या कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is the natural number, check whether there is any value of n or which n to the power 4 to the power n end with digit 0। कहने का मतलब है कि विचार कीजिए कि क्या 4 to the power n जो है कभी भी किसी भी n की किसी वैल्यू के लिए जो उसका यूनिट प्लेस का नंबर है वो क्या 0 हो सकता है। इस पर विचार करना है। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि आप विचार करिए या चेक करिए और हमें ये बताइए कि जो 4 to the power n है, यानी कि n इज द n क्या है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि इससे विचार करिए और बताइए कि क्या कोई n की किसी वैल्यू के लिए इसका मान के यूनिट प्लेस पर यानी ये क्या 0 पर खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इस पर हमें विचार करना है और बताना है कि ये क्या 0 पर खत्म हो सकता है या नहीं खत्म हो सकता है। ये बात का क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कहने का मतलब है, देखिए अगर हम 4 to the power n है इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 और इसकी पावर n होता है। यानी आपने पढ़ा होगा अगर a की पावर 5 है और यहाँ m है तो आप लिख सकते हैं mn लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको हम लिख सकते हैं n to the power 2n लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान हमें देनी है, अगर किसी भी कंपोजिट नंबर में या किसी भी नंबर में अगर हम इसको सपोज अगर हम इसको बात करें, अगर हम पावर इसकी 1 रखें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पावर 2 रखें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पावर 3 रखें तो 64 हो जाएगा 64 हो जाएगा, पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और नंबर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि किसी भी पावर के लिए m के लिए n के लिए क्या इसका यूनिट प्लेस का जो एंड वाला नंबर है वो क्या 0 हो सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यूनिट प्लेस पर 0 कब आएगा, इसके लिए हमें ध्यान देना है। ये क्या है कि किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पे 0 कब आएगा, किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पर 0 तभी आएगा जब उसमें कम से कम उसका एक फैक्टर जो है 2 into 5 का हो। जो कम से कम एक फैक्टर जो है उसका 2 into 5 का हो तब उसके यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या। अगर हम
2 का इस यानी 4 टू द पावर n का कोई ऐसा फैक्टर कर सकते हैं जिसमें कोई भी एक फैक्टर इस तरह का मिल जाए? हमें नहीं मिल सकता, है ना। 4 को हम कितना भी कैसे ही फैक्टराइजेशन कर लें, ये हमेशा 4 जो है 2 के ही फैक्टर में आएगा, कभी 5 के फैक्टर में नहीं आएगा। अगर यही बात करें कि लास्ट 2 डिजिट कब जीरो मिलेगी, लास्ट 2 डिजिट कब जीरो मिलेगी, तो इसका मतलब है 2 इंटू 5 के 2 फैक्टर होने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, इस तरह से होगा, तब हमें लास्ट 2 डिजिट में हमें 0 मिल जाएगा। अगर हम बात करें, ये 2 के लिए बात करी हमने, अगर 3 की बात करी, 3 डिजिट के लिए बात कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 होनी चाहिए। अगर 3 लास्ट डिजिट में हमें 0 लाना है। अब आप समझ गए होंगे 4 में लाना है तो क्या करना होगा, और 5 में लाना है तो क्या करना होगा, कितने होने चाहिए। 4 में लाना हो तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए। 5 में होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए और यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो इसका हम कह सकते हैं कि हमें इस नंबर में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा है जो 2 इंटू 5 के ऑर्डर का हो, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी लास्ट डिजिट जो है या लास्ट नंबर कोई भी है, लास्ट का कोई अंक भी 0 नहीं मिलेगा n की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, कहते हैं कि n के किसी भी वैल्यू के लिए हमको 2 इंटू 5 का कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में n के किसी भी मान के लिए हमें लास्ट डिजिट जो है या लास्ट नंबर जो है कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का, किससे, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग को तो पता ही है, क्या करते थे, जैसे हमें सपोज 6 का निकालना है तो क्या करते थे, पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 को डिवाइड करके 3 से 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हो जाएगा इसका। अगर हम 20 की बात करेंगे तो 20 को हम निकालेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं इसको, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और हम लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 5। देखिए पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ होता क्या है, लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। यानी क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कहने का मतलब है स्मॉलेस्ट पावर, दोनों की स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे जो दोनों में कॉमन बोल रहा है, यानी दोनों में ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो और उसकी सबसे लीस्ट पावर। जैसे हम बात करें, अब 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा। देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 की पावर इसमें 2, इसमें भी 2 है, तो ये इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो इसका लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना। तो ग्रेटेस्ट पावर होता है, तो ग्रेटेस्ट पावर का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये भी 3 भी हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा आपका वो 2 हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और एलसीएम जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी ये एचसीएफ जो होता है वो यूनिक फैक्टर होता है। यूनिक फैक्टर का मतलब दोनों में ही कॉमन होगा। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा, और एलसीएम जो होगा जो दोनों में कॉमन है वो तो उतरेगा ही उतरेगा, जो एक और जो दोनों में कॉमन है वो तो उतरेगा ही उतरेगा, उसकी हाईएस्ट पावर उतरेगी, और जो उसमें कॉमन नहीं है वो भी एक बार उतरेगा, और जो अलग है वो भी एक बार उतरेगा ही उतरेगा। इसका इतना मतलब है इसका। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है A एंड B, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ये कोई हमारे पास इंटीजर नंबर है, तो अगर हम बात करेंगे तो HCF
एफ ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है A इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स HCF इंटू LCM, ये होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है ये आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7। कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स का बोल रहा है, 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको HCF और LCM निकालना है 96 और 404 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 96 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। अब बात करते हैं 404 की बात करेंगे। 404 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 102 हो जाएगा। अब 101 हो जाएगा, 101 अब कटेगा क्योंकि प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 404 इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 to the power 2 इंटू 101। अब हम बात करें 96 को लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power 1 2 3 4 5 200 to the power 5 इंटू 10 to the power सॉरी 5 इंटू 3। अब हम बात करेंगे HCF की, HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा था HCF जो होती है वो लीस्ट पावर होती है। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी लीस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर तो ये है नहीं, कॉमन फैक्टर ये है, तो इसकी लीस्ट पावर कितनी है 2, यानी 2 की पावर 2 यानी कि हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसका LCM भी फाइंड आउट करना है। LCM फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था LCM ऑफ, हमने आपको बताया था हमने आपको क्या बताया था, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, LCM ऑफ कितने का निकालना है 96, 404 इंटू HCF 6 404 इंटू 900 और 404 यानी कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब आपको पता है LCM आपका कितना, LCM निकालना है आपको, LCM ऑफ आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी 2 थी तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 है उधर जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवीजन में आ जाएगा तो ये आपका यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं और ये आपका 96 इंटू 404 हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इधर बता रहा हूँ, देखिए फिर क्या हो जाएगा ये, यानी कि LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 96 इंटू 404 बटे 4 से कट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये कि 96 की मल्टीप्लाई करनी 101 से, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई कितना है 96 इंटू 96 आ जाएगा आंसर, और ये हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, ये आपका
एलसीएम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसको ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला जो एग्जांपल है, कह रहा है फाइंड द एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट जो है वो नंबर 8 है, कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF and LCM of 672 and 120 by using prime factorization method। कह रहे हैं कि आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है 6, 12, 72 एंड 120 का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपके 6 की बात करें तो आप 6 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, 72 की बात करें, 72 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3 और ये हो जाएगा 6, ये आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर हम बात करें 120 की बात करें तो इसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा 60, फिर 2 से हो जाएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से होगा क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, फिर 5 और फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, ये होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 2 की बात करें, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 72 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 2 to the power 3 2 अगर हम बात करें 120 को लिख सकते हैं 1 2 3 2 की पावर 3 और 3 × 5, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें HCF की, HCF में क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर का जो दोनों में कॉमन हो उसका लीस्ट पावर लिखते हैं ना, कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर लिखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर आपका क्या बच रहा है, क्या हो रहा है उसको देखना है आपको। तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, सबसे पहले तो आपका 2 आ रहा है, फिर आपका ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इन दोनों का हमें लीस्ट पावर लिखनी है। सबसे लीस्ट पावर यहाँ पर आ जाएगी 2, इसकी लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी कि हमारे पास जो LCM है वो ये आ जाएगा, है ना। अब हमने कहा था HCF में क्या करना है, HCF में क्या करना है, LCM में क्या करना है, HCF तो आ गया, LCF में होता है हाईएस्ट कॉमन पावर, है ना, या ग्रेटेस्ट कॉमन पावर। तो इसमें 2 में ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, वो 2 to the power 3 है। इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 to the power 2 है, 3 to the power 2 है और 5 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 8 × 9 × 5, 8 × 9 × 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 × 9 यानी कि हो जाएगा 360 आपका LCM आ जाएगा। अब लेकिन ये नहीं होता है, अगर आप वो फार्मूला लगाना चाहें, फार्मूला कौन सा मैंने बताया था, LCM, और अगर 2-3 नंबर हैं A B C तो ये हो जाएगा इंटू HAB HCF
ए बी सी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये बिल्कुल नहीं होता, ये डज नॉट इक्वल टू होता है, ये होता ही नहीं, ठीक है, ये नहीं होता। इस तरह से निकालेंगे, यानी कि आपने एचसीएफ निकाल लिया या एचसीएफ निकाल लिया, तीन नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से नहीं निकलता। इसके लिए फार्मूला क्या होता है उसको देख लीजिए आप, क्या होता है फार्मूला, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी सी की बात करेंगे तो होगा ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम की बात किया तो यहाँ पर होगा एच सी एफ, यहाँ पर आपको साइक्लिक निकालना होगा, ए बी का निकालेंगे मल्टीप्लाई एच सी एफ, बी सी का निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे एच सी एफ ऑफ सी ए, इस तरह से। अगर आपसे पूछे अगर आपने एच सी एफ निकाल लिया है, एच सी एफ निकाल लिया है, और आपसे पूछे एलसीएम निकालने के लिए, आपने एच सी एफ निकालना है आपको, तो एच सी एफ ऑफ ए बी सी अगर पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा, और फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एल सी एम ऑफ ए बी, यानी कि पहले दो नंबर, फिर मल्टीप्लाई एल सी एम ए इंटू एल सी एम ऑफ बी सी, पहले दूसरे, फिर उसके बाद दो अगले के नंबर, फिर एल सी एम ऑफ सी ए, यानी कि इस तरह से काम करेंगे। यानी कि पहले क्या होगा, ए बी सी है इस तरह से, तो पहले आप इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे। ये आपके लिए निकालने का तरीका होता है, इस तरह से निकालेंगे तो ये गलत तरीका है, ठीक है। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, और कल आपको इसका एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।